हिंदी सिनेमा की दूसरी लता मंगेशकर कही जाने वाली अनुराधा पौडवाल की जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था। लेकिन उनका लालन पोषण मुंबई में हुआ। उनका विवाह अरुण पौडवाल से हुई थी, जो प्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक थे। 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल अपने करियर के शिखर पर थी। उसी समय उनके पति अरुण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1991 में पति की मौत के बाद अनुराधा पौडवाल अकेली थी। नई हिम्मत हौसले के साथ उन्होंने वापसी की। और अपने करियर पर निजी जिंदगी के दर्द को हावी नहीं होने दिया। बहुत प्यार करती है तुमको सनम। टी सीरीज के साथ हाथ मिलाने के बाद अनुराधा पौडवाल की किस्मत का सितारा तेजी से चमका। माधुरी दीक्षित उस समय सबसे पॉपुलर हीरोइन थी। उन पर फिल्माए जाने वाले ज्यादातर गानों में अनुराधा की आवाज होती थी। माधुरी को धक धक गर्ल बनने में बहुत हद तक पौडवाल की सिंगिंग का भी कमाल था। देख रहे हैं रूबर वर्ल्ड। 60 के दशक से बॉलीवुड पर राज करती आ रही मंगेशकर सिस्टर्स के सामने अनुराधा पौडवाल एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी। इसके साथ ही गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल से कहा था वह उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाएंगे। उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था। बस यहीं से लता, आशा और अनुराधा पौडवाल के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। दिल है कि मानता नहीं, आशिकी, बेटा, तेजाब जैसी कई हिट फिल्मों में अनुराधा के गाए गानों से उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई थी कि माना जाने लगा कि उन्होंने लता मंगेशकर को रिप्लेस कर दिया है। उस दौर में भी बॉलीवुड में खूब खेमेबाजी थी। एक तरफ लता मंगेशकर, आशा भोसले और कई अन्य म्यूजिक डायरेक्टर्स का ग्रुप था, तो दूसरी ओर नए दौर के सिंगर और म्यूजिशियंस थे। इस खेमेबाजी को तब और बल मिला जब मशहूर सिंगर कंपोजर ओपी नैयर ने यह कह दिया कि अब लता मंगेशकर का जमाना चला गया और अनुराधा पौडवाल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। कहा जाता है कि लता मंगेशकर और आशा ने ही अलका याग्निक को आगे बढ़ाना और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कई मौकों पर अनुराधा पौडवाल के लिए लता और आशा की जुबान कड़वी भी हुई। एक वाकया यह भी है कि आशा भोसले एस.डी. बर्मन यानी अपने ससुर के स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गई थी। इस दौरान वहां वह अरुण पौडवाल यानी अनुराधा के पति को देखकर भड़क गईं और कहा कि वह तब तक गाना नहीं गाएंगी जब तक कि अरुण वहां से चले नहीं जाएंगे। और अरुण को वहां से जलील होके लौटना पड़ा था। अनुराधा का पति होने के चलते अरुण पौडवाल को आशा के बौखलाहट का शिकार होना पड़ा था। यह बात जब पौडवाल को पता चली तो उन्हें काफी दुख हुआ। इसके अलावा अनुराधा ने एक दिन में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने की लता मंगेशकर के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनौती दे दी। साथ ही उन्होंने मंगेशकर बहनों पर एक छत्र राज चलाने का भी आरोप लगाया था। अनुराधा के इस रवैये से वो कई लोगों के निशाने पर आ गईं। यही नहीं, तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर अनुराधा पौडवाल को अपने फिल्म में गाना गवाने से बचने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उन्हें लता मंगेशकर और आशा भोसले की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता था। अनुराधा पौडवाल के कई गानों को लता ने डब किया। मिसाल के तौर पर नगीना फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा अनुराधा पौडवाल ने ही गाया था, लेकिन इसे रिप्लेस कर फिल्म में लता की आवाज में यह गाना शामिल किया गया, जो बहुत बड़ा हिट रहा। अनुराधा पौडवाल और टी सीरीज के साथ आने से जहां उन्हें करियर में ऊंचाइयां मिल रही थी, वहीं निजी जिंदगी में अनुराधा और गुलशन कुमार का नाम साथ में जोड़ा जाने लगा। दबी जुबान में चर्चा होने लगी थी कि अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार के बीच कुछ चल रहा है। इस पर दोनों ही तरफ से कोई सफाई नहीं पेश की गई, जिसके चलते कयास और तेज हो गए। इन अफवाहों को तब और बल मिला जब अनुराधा पौडवाल ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए यह ऐलान कर दिया कि वह अब सिर्फ टी सीरीज और गुलशन कुमार के लिए ही गाने गाएंगी। टी सीरीज कंपनी के लिए भजन और आरती गाने लगी। यहाँ भी उनके चाहने वालों ने उन्हें खूब पसंद किया।
आलम यह था कि टी सीरीज ब्रांड और उस पर अनुराधा पौडवाल की तस्वीर वाले कैसेट हाथों हाथ बिक जाती थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाए। अनुराधा पौडवाल के शिव महिमा से लेकर जगराते वाले गाने आज भी लोग खूब बजाते हैं। सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने का सिलसिला जारी था। इधर लोगों को लगने लगा कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के बीच अफेयर की खबरें सच है। पति के मौत के बाद से अकेले पड़ चुकी अनुराधा पौडवाल को गुलशन कुमार काफी सपोर्ट किया करते थे, जिससे वे उनके करीब होती चली गई। लेकिन आज भी अनुराधा गुलशन कुमार को अपना गुरु मानती है और किसी तरह के अफेयर की बात से इनकार करती है। सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने के फैसले पर जब एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि जब मैं अपने करियर की पीक पर रहूं तब सिंगिंग छोड़ दूं ताकि लोग मुझे याद करें। सिर्फ टी सीरीज से जुड़े रहने का उनका फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि इसके बाहर के सभी गाने अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाकी सिंगर को मिल गए। कई सालों तक उन्होंने किसी फिल्म या म्यूजिक कंपनी के लिए नहीं गाया, लिहाजा उनका करियर डूबता चला गया। साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। उनकी मौत से अनुराधा पौडवाल बुरी तरह से टूट गई और फिल्मी गाने बिल्कुल छोड़ दिए। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह से गायकी से दूरी बना ली। हालांकि 1999 में सिर्फ तुम, हम साथ साथ जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने गाना गाई। अनुराधा ने करीब 10 साल से ज्यादा समय तक टी सीरीज के लिए काम किया था। इसके बाद उन्होंने 5 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। इस दौरान उन्होंने किसी भी फिल्म के लिए गाना नहीं गाया। 5 साल बाद वो लौटी, लेकिन उनकी यह वापसी बहुत सफल नहीं रही। उन्होंने आखिरी बार 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाना गाया था। संगीत के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए भारत सरकार के तरफ से 2017 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल जी की कौन सी सॉन्ग्स आपकी फेवरेट है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही फिल्में किस्से सुनने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। नमस्कार।